बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी जो है सुबह का आगाज़ हो गया है और अच्छी सी ये फ़्रेश मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो जी सबसे पहले बन रहा है लंच, और लंच में नगेट सैंडविचेस बन रहे हैं और इसके साथ ऑमलेट है, ब्रेड है, और ये नाश्ता हमारा जो है वो तैयार हो रहा है। और साथ ही आज मैंने चढ़ा दी है चाय, वरना मैं इस वक्त चाय नहीं बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं पीते हैं। क्या कभी ऑफ़िस जाके पी लेते हैं, तो चाय मैं इस टाइम नहीं बनाती, लेट बनाती हूँ जब मैं सो के उठ जाती हूँ या मुझे नाश्ता लेट करना होता है। समटाइम्स मैं कभी कभी सो जाती हूँ अगर मेरी तबीयत ठीक ना लग रही हो, वरना मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम नहीं सोती। तो जी अभी मैं यहाँ पर ग्रिल कर रही हूँ सैंडविचेस, और यहाँ पर बच्चे रेडी हैं। आज अगेन इनका कलर डे था और अब इनके ऑन एंड ऑफ जल्दी जल्दी कलर डे चल रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इनकी डिले हुई थी पहले, वो अब दिसंबर में हो रही हैं, और इस वजह से इनकी पेरेंट्स मीटिंग भी डिले हुई है, वो भी दिसंबर में है। और इसके अलावा जो है फिर इनका न्यू ईयर और फिर सेशन कंप्लीट होने का टाइम आ जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी अब चीज़ें तेज़ी से भाग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है इस टाइम पर। और अभी जो है मैं आ गई हूँ अपनी ट्रेडमिल पर। बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर जो है मैं थोड़ी देर सुबह चाहे मुझे नींद भी आ रही हो, सोना हो, मैं ज़रूर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की वॉक कर लेती हूँ। और क्योंकि फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिलता और ना बाहर जाने का टाइम मिलता है कि बाहर जाके वॉक करूँ। और कुछ दिन सोचा था कि सुबह मॉर्निंग में उतरूँगी, वॉक करूँगी, तो बस रह जाता है। और वेदर चेंज हो गया है, थोड़ी सी ठंड भी हो रही होती है तो सुस्ती आ जाती है, लेकिन यह है कि चलें घर में तो हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करूँगी ये, और अगर मेरा किसी टाइम स्किप हो भी जाए तो मैं शाम में कर लूँ, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो कर लूँ। और ट्रेडमिल पर यह है कि हाँ, आप बहुत लंबा टाइम नहीं कर पाते, थोड़ी सी बोर होने लगता है इंसान, लेकिन फिर भी चलें, कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो बस यहाँ पर जो है अभी मेरा अब नाश्ता चल रहा है और नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो ये ऑमलेट सुबह थोड़ा सा बच गया था, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मैं तो नहीं खा रही ये। तो मैंने सिंपल अपना एग फ्राई किया और ब्रेड के साथ यही खाया। इसके बाद जी मेरे हो गए थे काम स्टार्ट, और काम में सबसे पहले जो था मुझे आज जो करना था वो था फ्रिज क्लीन, और किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग थी क्योंकि अब मंथ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जो है मुझे ग्रोसरी वगैरह भी लेनी होगी उससे पहले कि फ्रिज की क्लीनिंग हो जाती है, तो अच्छा रहता है। तो एवरी 15 डेज़ पर बस हल्की फुल्की सी हो जाती है। आज जो है ज़रा ये सब कबर्ड्स वगैरह निकाल के मैंने नीचे की ड्रॉज़ और स्टैंड, इसकी अंदर जो जालियाँ होती हैं वो भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करी। और अभी जो है वो अच्छा ख़ासा टाइम लग गया था, या बीच में तो मैंने आप लोगों को पूरा नहीं दिखाया, स्किप कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता, तो वीडियो जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती अगर मैं ये सारा धोना, धुलाना और ड्राई करना दिखाती। अच्छा, इस बार मैंने क्या किया कि मैंने सारी चीज़ें वॉश करी और उसके बाद मैंने एक ड्राई कपड़ा लेके साथ के साथ ड्राई करती रही और असेंबल कर दिया फ्रिज में। वरना मैं सारी चीज़ें धो के उसको डाइनिंग टेबल पे एक कपड़ा बिछा के और उसको फिर सारी चीज़ों को मैं ड्राई करती थी। ड्राई करने के बाद फिर उसे शाम तक मैं फ्रिज में असेंबल करती थी। अभी मैंने हाथ के हाथ सारी चीज़ें ड्राई की और लगा दी ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। तो कहीं ना कहीं से जो है ना वो काम को जल्दी करने की कोशिश हमें करनी चाहिए और टाइम सेव करने की। तो अभी जो है अगर मैं सो जाती या मैं ये काम ना करती तो ये काम मेरा शाम पर जाता, रात पर जाता, और फिर हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमें तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला। तो अगर आप लोगों को ये फ़ील होता है कि आपको किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आपका टाइम कहाँ भाग रहा है, और आप दूसरों का देखकर ये फ़ील कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जो वर्किंग वूमेंस हैं या होम मेकर्स हैं या जो बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं लोग, और उनका हर काम टाइम पर हो जाता है, तो उनका असल में
एक स्केड्यूल सेट हुआ रहता है, हर काम को किस तरीके से करना है डेली बेसिस पे। तो आप जो है आप भी कर सकते हैं ये। और जब से मैंने ये रूटीन स्टार्ट की कि मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ बस आज ये करना, आज ये करना है, तो स्टेप बाय स्टेप होते जाते हैं काम। हाँ, समटाइम्स होता है, सबसे ही होता है कि कुछ काम डिले हो जाते हैं, पेंडिंग पर चले जाते हैं, तो फिर आप उस पेंडिंग वर्क को किसी वीकेंड पर यूटिलाइज़ कर लें, किसी और दिन कर लें। तो इस तरीके से आपके सारे काम जो है वो कंप्लीट टाइम टू टाइम हो रहे होते हैं। क्योंकि अब इसके बाद जो मेरा सेकंड स्टेप होगा वो होगा ग्रॉसरी सॉर्ट आउट करूँगी, सारी डिक्लटर जो चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो मैं अभी मंथली ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँगी उसमें लिखूँगी। तो एक काम यहाँ से डन हुआ रहेगा, वो वहाँ से फिर उसके बाद मेरे लिए मंथली बजट बनाना, मंथली ग्रॉसरी लिस्ट बनाना आसान होगा। प्लस फिर जब मैं ग्रॉसरी करके आऊँगी तो मेरे लिए असेंबल करना आसान होगा। तो ये काम पूरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। जैसे कि आज मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया तो डीप फ्रीज़र भी क्लीन कर लिया, और डीप फ्रीज़र में जैसे मेरे पास मीट वगैरह भी ख़त्म हो गया है, वो लेना है, तो मैंने ये भी देख लिया कि हाँ बोनलेस चिकन है नहीं है, वो लेनी है, क्या क्या लेना है और क्या क्या अभी नहीं लेना। क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपको नीड तो होती है बाद में, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं हो रही होती है, तो फिर आप सारी चीज़ें बल्क में एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। और साथ के साथ मेरे सारे काम डन हो गए, फ्रिज क्लीन हो गया और माइक्रोवेव भी क्लीन हो गया। और ये सबसे मेरी फेवरेट चीज़, ये फ्रिज, ये मैग्नेट्स जो होते हैं ये वाले, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तो मेरे पास कितने सारे जो है ना ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले टूट गए, कुछ शिफ्टिंग के दौरान एक आध जो है वो ब्रेक हो गए थे, कुछ बचे हैं। तो ये थी कलेक्शन मेरे पास इसकी। और अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने चिकन जो है वो डीफ्रोस्ट होने रख दी है, तो आज मैं बनाऊंगी सब्ज़ी पुलाव। और हाँ, इस वक्त टाइम जो है ना मेरे पास बड़ा लिमिटेड होता है, तो बड़ा काम जो है वो तेज़ी तेज़ी से चल रहा होता है, क्योंकि काम मैं चाहती हूँ कि शाम तक डिले ना जाए, इस वक्त मैक्सिमम जितने काम हैं वो हो जाए। तो लॉन्ड्री भी डेली हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसा कि मेरा टास्क था कि नहीं मुझे डेली लॉन्ड्री कर लेनी है, ताकि आज कर दी हूँ तो फिर शाम में जब टाइम मिलता है, नेक्स्ट डे मिलता है, तो आयरन भी हो जाते हैं कपड़े थोड़े बहुत। और मेरे पास जो है वो इतना सारा बल्क में ये है कि मुझे कपड़े वॉश नहीं करने पड़ते। अब जी काम करते करते जो है बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया था, और यहाँ पर जो है आज बच्चों से नीचे का डोर नहीं खुल रहा था, और पहले उन्हें चाबी नहीं मिल रही थी, फिर उसके बाद उन्हें उनसे डोर नहीं खुल रहा था। फिर मैं जो है वो नीचे जाकर जा रही थी, तो फिर अचानक से जो है आवाज़ आई कि शायद किसी ने खोल दिया है डोर और बच्चे ऊपर आ रहे हैं। तो अभी जो है ये चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, और सारा सामान ये हाथ में आजकल ये इनका कुछ लंच लेफ़्ट ओवर होता है तो फिर ये वैन में खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर अभी हम घर में आ गए, और यहाँ ये देखें मैंने जो है बनाया था चिकन के साथ था मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव। ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी, और इस तरीके से बच्चों को मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह खिलाओ तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, शिमला मिर्च वगैरह भी नहीं खाते, लेकिन मैंने ये पुलाव की तरह से बना लेती हूँ तो फिर खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बना भी बहुत मज़े का था। तो जी, ये थी मेरी आज की अर्ली मॉर्निंग रूटीन, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग में किसी भी पॉइंट पर कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।